वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का असलहा लाइसेंस के इजरा से मुतालिक अहम फैसला। नए असलहा लाइसेंस के इजरा पर पाबंदी लगा दी गई। नाजायज़ असलहा कल्चर के खात्मे के लिए सख्त इकदाम की हिदायत। बलूचिस्तान के इलाके नौशकी में दहशतगर्दी के 2 वाक़यात में 11 अफराद जाँ बहक। कोयटा से ताफ्तान जाने वाली बस में से 9 अफराद अगवा के बाद कत्ल। मुसल्लह अफराद ने बस के अगवा से कबल मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक किए, लाशें पुल के करीब फेंक दी। मरने वालों में से 6 अफराद का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और दीगर का गुजरांवाला और वजीराबाद से था। मकतूलीन कोयटा से ईरान जा रहे थे। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा कोयटा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और दीगर आला हुकाम की शिरकत। मकतूलीन की आबाई इलाकों में तदफीन की जाएगी। नौशकी में ही सुल्तान चढ़ाई के करीब गाड़ी पर फायरिंग, 2 अफराद दम तोड़ गए। वाक़े में JUI के रुकने असम्बली गुलाम दस्तगीर बादीनी के भाई समेत 5 अफराद जख्मी। मुलजिमान की तलाश के लिए पुलिस, FC और सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके में सर्च ऑपरेशन। शहीदों के मुकद्दस खून का बदला जरूर लिया जाएगा। हम दहशत गर्दों के पीछे जाएंगे, रियासत के रिट को कायम करेंगे। डायलॉग चाहते हैं लेकिन ये नहीं हो सकता कि मासूम लोगों का खून बहाया जाए। दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं। हम अपने सिक्योरिटी प्लान का असर नो जायजा लेंगे। जहां FC और लेविस की पेट्रोलिंग की जरूरत होगी करेंगे। अपोजिशन जमातें किसके खिलाफ एहतजाज कर रही हैं? जो इलेक्शन हार गए हैं वो मुतल्लिका फोरम्स पर जाएं। बलूचिस्तान के लोग हर वक्त जलसे जुलूस के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की नौशकी में दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। मकतूलीन के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। दुख की घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दी में मुलव्वस मुजरिमान और उनके सहूलतकारों को करार बाकी सजा दी जाएगी। शहबाज शरीफ का बयान। वज़ीर आला बलूचिस्तान की भी बेगुनाह मुसाफिरों के कत्ल की मजम्मत। वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्दों को मुआफ़ नहीं किया जाएगा। मीर सरफराज बुगटी का पैगाम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। मोहसिन रज़ा नकवी। बिलावल भुट्टो का भी नौशकी में कत्ल होने वालों के लवाहिकीन से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। अपने पैगाम में कहा, बेगुनाह लोगों को कत्ल करने वालों को इबरतनाक सजा मिलेगी। बोरियो में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दहशतगर्दों का सरगना और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सलीम रबानी हलाक। मुलजिम के 2 साथी जख्मी। दहशतगर्द सलीम रबानी फोर्सेस पर हमलों, शहरियों के कत्ल और भत्ताखोरी में मुलविस था। हुकूमत ने सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के 2 जवान जाम में शहादत नोश कर गए। शहीद 36 साला हवालदार मुतसिर महमूद का ताल्लुक रावलपिंडी, 27 साला लॉन्स नायक हसीब जावेद का ताल्लुक पूंछ से था। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। ISPR। वज़ीर आज़म की बुनेर में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन की पजीराई। पाक फौज के बहादुर जवानों ने पेशा वराना महारत से मुल्क दुश्मनों को जहन्नुम वासिल कर दिया। पूरी कौम वतन के बहादुर जवानों को खिराज तहसीन पेश करती है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का जवानों की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार। मट्टी के बेटों की लाजवाल कुर्बानियाँ पूरी कौम के लिए फ़ख्र का बाइस हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी की जंग में अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। दहशतगर्दी की अफरेत से मुल्क से खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे वज़ीर आज़म। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें। आसमानी बिजली गिरने से वाक़यात में 13 अफराद जाँ बहक। कानपुर में आसमानी बिजली गिरने से मियाँ बीवी समेत 4 अफराद जान से गए। अहमदपुर शर्किया में भी आसमानी बिजली गिरने से खातून लुक़मा अजल बन गई। 2 अफराद जख्मी। बहावलपुर यजमान के इलाके में आसमानी बिजली गिरने से बच्चा दम तोड़ गया। पंजाब के दीगर कई शहरों में भी बारिशें। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशें और आंधी, तेज हवाओं के बायस दरख्त जड़ों से उखड़ गए। पशीन और सराब में आसमानी बिजली गिरने से 3 नौजवान दम तोड़ गए।
गए। चमन में शदीद बारिश, आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जम बहक, 4 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल खूब बरसे। चित्राल में बारिश से मकानात को नुकसान, लैंडस्लाइडिंग के बायस 2 घर तबाह। पेशावर में वक्फे से बारिश। शहर कायद में आज और कल बारिश का इम्कान। वाटर कॉरपोरेशन में रेन इमरजेंसी नाफिज, अमले की छुट्टियां मनसूख। सवात के इलाके बहरीन में शदीद बारिशों के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद सड़कों को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। सयाहों की बड़ी तादाद की मौजूदगी की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। पेशावर चित्रार रोड भी लैंडस्लाइडिंग के बायस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास, अमन-ओ-अमान की सूरत हाल का जायजा। IG पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पंजाब में ऑर्गेनाइज्ड और साइबर क्राइम के खात्मे के लिए स्पेशल यूनिट और IT ट्रेनिंग का असूली फैसला। पुलिस में करप्शन और गैर पेशा वराना रवैये की निशानदही के लिए स्पेशल ऑडिट सिस्टम नाफिज करने की मंजूरी। औरतों और बच्चों से ज्यादती के मुकदमात में सजाए मौत के लिए कानून साजी का फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की नाजायज़ असलहा कल्चर के खात्मे के लिए इकदाम की हिदायत। सजा यकीनी बनाकर जराइम में कमी की जा सकती है। पंजाब के हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत ने बहावलनगर वाक़े की तहकीकात के लिए ज्वाइंट इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा दाखिला फजलुर रहमान इंक्वायरी टीम के सरबराह, कमिश्नर बहावलपुर और DIG स्पेशल ब्रांच इंक्वायरी टीम के मेंबर होंगे। कमेटी में ISI और IB के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। तहरीक के जरिए अपना हक लेकर रहेंगे। अवाम का समंदर हुक्मरानों को बहा कर ले जाएगा। रातों रात इलेक्शन नताइज तब्दील किए गए। शफाफ इलेक्शन होते तो PTI की हुकूमत होती। हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर खड़ी है। आइन की पासदारी होगी तो बानी PTI जेल से बाहर होंगे। शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, बुशरा बीबी को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। हम मुल्क में आइन की पासदारी चाहते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का पशीन में जलसे से खिताब। मुल्क में आज अवाम बदहाली का शिकार हैं। लोग बेरोजगार और एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। मौजूदा हुकूमत इलेक्शन कमीशन ने बनाई ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत है। अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। बलोचिस्तान में ऐसे लोग कामयाब करवाए गए जिनको उनके मोहल्ले वाले भी नहीं जानते। हम अपने हुकूक के लिए एहतजाज करते हैं तो दफा 144 लगा दी जाती है। सरदार अख्तर मेंगल का पशीन में जलसे से खिताब। IMF से नए बेला पैकेज के हसूल के लिए मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की क़यादत में वफ़द आज अमेरिका रवाना होगा। आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF को बाकायदा दरख्वास्त देगा। पाकिस्तान ने IMF का मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल किया। पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हल तलब हैं। मईशत में बेहतरी आ रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान IMF से $3 अरब के प्रोग्राम पर बात कर रहा है। IMF बोर्ड रवा माह के आखिर में स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। IMF चीफ क्रिस्टोलिना जॉर्जिवा का वाशिंगटन में तकरीब से खिताब। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में बिजली, गैस और तेल की बढ़ती कीमतों को महंगाई की बड़ी वजह करार दे दिया। माली साल 2024 में 25% महंगाई की वजह बिजली, गैस और तेल की कीमतों में इजाफा है। बिजली की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट में मुसलसल इजाफा है। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट में गुज़श्ता चंद माह से इजाफा महकमा बिजली की गफलत की वजह से है। गैस की कीमतों में इजाफे की एक वजह महकमे के अफसरान की शाह खर्चियाँ भी हैं। ADB की रिपोर्ट। पाकिस्तान ने कामयाबी से $1 अरब के यूरो बॉन्ड्स की इदाई कर दी। 2014 में $1 अरब के बॉन्ड्स की नीलामी की गई थी। $1 अरब के यूरो बॉन्ड्स रवा माह मैच्योर हो गए थे। हुकूमत ने मैच्योर बॉन्ड्स की बरवक्त इदाई कर दी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान।
IMF की शर्त पर अमल दरामद चेयरमैन FBI ने टैक्स सिस्टम ठीक करने की ठान ली। टैक्स गोशवारे जमा ना कराने वाले रेडार पर टैक्स ना देने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन होगा। मुल्क भर के 18 लाख नॉन फायरर्स के मोबाइल फोन सिम कार्ड ब्लॉक करने का फैसला। टैक्स देने के बावजूद गोशवारे जमा ना अदलिया को दूसरा करप्ट इदारा करार देने का मामला। पेशावर हाई कोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के खिलाफ केस का फैसला जारी कर दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2023 की सालाना रिपोर्ट दोबारा शाये करे। रिपोर्ट में अवामी राय के तनासुब को वाज़ेह तौर पर शाये किया जाए। फैसले से ऐसा तासुर न लिया जाए कि आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी लगाई गई। फैसले का मतन चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान ने 31 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। सिंध हाई कोर्ट के 6 मुस्तकिल जजेस ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी ने जजेस से हल्फ लिया। मुस्तकिल होने वाले जजेस ने 1 साल बाद बतौर एडिशनल जज फराइसर अंजाम दिए। सदर मुमलिकत ने सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस को हाई कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाने का हुक्म जारी किया था। ईरान के इसराइल पर हमले का खदशा। अमेरिका ने 2 रोज में मुमकिन हमले का अलर्ट जारी कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं कि हर कीमत पर इसराइल का दिफा करेंगे, इसराइल की हर मुमकिन मदद करेंगे जिससे ईरान कभी कामयाब नहीं होगा। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने भी इसराइल की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का इंदिया दिया। कहा, अमेरिका इसराइल को अपने दिफा के लिए जरूरी इमदाद फराहम करेगा।